शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल था, आरव खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसके कंधे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी ने उसे एक आरामदायक जीवन तो दिया था, लेकिन उसके मन की शांति छीन ली थी। आरव के अंदर एक कलाकार छिपा था, एक लेखक जो शब्दों के माध्यम से दुनिया को अपनी कहानी सुनाना चाहता था। लेकिन हर महीने के अंत में आने वाला सैलरी का मैसेज उसे अपने सपनों से दूर ले जाता था। आरव का जीवन एक सीधी रेखा की तरह था। सुबह उठना, लोकल ट्रेन की भीड़ में खुद को धकेलना, ऑफिस की क्यूबिकल में बैठकर कोड्स की दुनिया में खो जाना और फिर रात को थकेहारे घर लौटना। उसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। बस एक खालीपन था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके दोस्त, उसके सहकर्मी, सभी उसकी सफलता से जलते थे। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा वेतन, और क्या चाहिए होता है एक सफल जीवन के लिए। लेकिन आरव जानता था कि यह सफलता का खोखला मुखौटा है। उसके अंदर का लेखक हर रोज उससे सवाल करता था, आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, आरव अपनी डायरी के पन्नों में अपनी दुनिया बसाता था। वह कहानियां लिखता था, कविताएं लिखता था, अपने सपनों को शब्दों में पिरोता था। उसकी डायरी ही उसकी सच्ची दोस्त थी, जो बिना किसी सवाल के उसकी हर बात सुनती थी। उसने अपनी कहानियों को कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे एक हारा हुआ इंसान समझेंगे जो अपनी असलियत से भाग रहा है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए आरव की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठकर अपनी पुरानी टाइपराइटर पर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष का भाव था। आरव न जाने क्यों उसकी ओर खिंचा चला गया। आप क्या लिख रहे हैं, अंकल? आरव ने झिझकते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नजरें टाइपराइटर से हटाईं और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक अनुभव की गहराई थी। मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी कहानी? आरव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरी कहानी। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, बेटा। कुछ लोग उसे दुनिया को सुनाते हैं और कुछ लोग उसे अपने अंदर ही दफन कर देते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने आरव के दिल पर गहरी चोट की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर के सोए हुए लेखक को झकझोर दिया हो। उस दिन के बाद आरव अक्सर उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने लगा, जिनका नाम शर्मा जी था। शर्मा जी एक सेवानिवृत्त पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लिखने में बिता दी थी। शर्मा जी ने आरव को लेखन की बारीकियों के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया जाता है, कैसे एक कहानी को जीवंत किया जाता है। शर्मा जी आरव के गुरु बन गए थे, एक मार्गदर्शक जो उसे उसके सपनों की ओर ले जा रहा था। शर्मा जी के प्रोत्साहन से आरव ने अपनी एक कहानी को एक ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिका को भेजने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानी को चुना, उसे कई बार पढ़ा, उसमें कुछ बदलाव किए और फिर कांपते हुए हाथों से सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अगले कुछ हफ्ते आरव के लिए बहुत मुश्किल थे। वह हर रोज अपना ईमेल चेक करता था, इस उम्मीद में कि पत्रिका से कोई जवाब आया होगा। हर बार जब उसे कोई नया ईमेल आता तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे आरव की उम्मीदें टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह एक अच्छा लेखक नहीं है, कि उसका सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगा था, अपने सपनों को अपनी डायरी के पन्नों में कैद करने लगा था। एक सुबह जब आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसके फोन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन आया। उसने अनमने ढंग से अपना फोन उठाया और ईमेल खोला। ईमेल उसी साहित्यिक पत्रिका से था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रिय आरव, आपकी कहानी खोया हुआ शहर हमें बहुत पसंद आई। हम इसे अपनी पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित करना चाहते हैं। शुभकामनाएं, संपादक। आरव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
उसने ईमेल को बार बार पढ़ा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। उसकी पहली कहानी प्रकाशित होने जा रही थी। उस दिन ऑफिस में आरव का मन काम में नहीं लगा। वह बार बार उस ईमेल के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके पंख लग गए हों और वह आसमान में उड़ रहा हो। शाम को वह सबसे पहले शर्मा जी के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। शर्मा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। यह तो बस शुरुआत है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। पहली कहानी के प्रकाशन के बाद आरव का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने और भी कहानियां लिखनी शुरू कर दी और उन्हें अलग अलग पत्रिकाओं में भेजना शुरू कर दिया। उसकी कुछ कहानियां प्रकाशित हुईं, तो कुछ अस्वीकृत भी हुईं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह शर्मा जी के शब्दों को याद करता था, एक लेखक के लिए अस्वीकृति भी एक प्रेरणा होती है। यह तुम्हें और बेहतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। आरव ने अपनी नौकरी के साथ साथ लेखन को भी जारी रखा। यह आसान नहीं था। उसे दिन में ऑफिस का काम करना पड़ता था और रात में अपनी कहानियों पर काम करना पड़ता था। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। उसकी सामाजिक जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक आग थी जो उसे सोने नहीं देती थी। धीरे धीरे आरव की कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी कहानियों को पसंद करने लगे, उसकी लेखन शैली की तारीफ करने लगे। उसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मिलने लगे। लोग उसे एक लेखक के रूप में पहचानने लगे। एक दिन आरव को एक बड़े प्रकाशन गृह से एक ईमेल आया। वे उसकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करना चाहते थे। यह आरव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती और पूरा समय लेखन को देना पड़ता। आरव एक दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी स्थिर नौकरी थी जो उसे एक सुरक्षित भविष्य देती थी, और दूसरी तरफ उसका सपना था जो उसे एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रहा था। उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके परिवार वाले इस फैसले के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि वह अपनी नौकरी न छोड़े और एक सुरक्षित जीवन जिए। आरव ने शर्मा जी से सलाह ली। शर्मा जी ने उससे कहा, बेटा, यह फैसला तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। अगर तुम वाकई एक लेखक बनना चाहते हो तो तुम्हें यह जोखिम उठाना ही होगा। शर्मा जी के शब्दों ने आरव को हिम्मत दी। उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरा समय लेखन को देने का फैसला किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था। नौकरी छोड़ने के बाद आरव ने अपनी पूरी जान अपनी पहली किताब में लगा दी। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी कहानियों को और बेहतर बनाया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई। किताब के विमोचन के दिन आरव बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि लोग उसकी किताब को पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन जब उसने लोगों की आंखों में अपनी किताब के लिए उत्साह देखा तो उसका सारा डर दूर हो गया। उसकी किताब को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने उसकी कहानियों को बहुत पसंद किया। समीक्षकों ने भी उसकी लेखन शैली की बहुत तारीफ की। उसकी किताब बेस्टसेलर बन गई। आरव रातों-रात एक सफल लेखक बन गया था। उसे पुरस्कार मिले, सम्मान मिला और सबसे बढ़कर उसे अपने सपनों को जीने का मौका मिला। आज आरव एक प्रसिद्ध लेखक है। उसकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई भाषाओं में उनका अनुवाद भी हो चुका है। वह आज भी शर्मा जी को अपना गुरु मानता है और अक्सर उनसे मिलने जाता है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता है, उसमें कई मुश्किलें आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं। लेकिन अगर हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। आरव की तरह हम सभी के अंदर एक सपना होता है, एक कहानी होती है। बस जरूरत है उस सपने को पहचानने की, उस कहानी को दुनिया को सुनाने की। तो उठो, जागो और अपने सपनों की ओर बढ़ चलो, क्योंकि सितारों से आगे भी एक जहां है जो तुम्हारी राह देख रहा है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।